वेलकम बैक 10th स्टैंडर्ड विथ अनदर वीडियो। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साइंस पार्ट 1। ओके, साइंस पार्ट 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में बताता है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है? ग्रेविटेशन करना है। वी हैव टू सी सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स, कैपलर्स लॉ देखना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स of the earth, we have to see free fall and finally escape velocity. Okay, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स और मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। सो चलो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन। We have seen in the previous standard that gravitation force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe। यानी हमने लास्ट स्टैंडर्ड में ही ग्रेविटेशन के बारे में देखा था, उसके अंदर हमें फोर्स के बारे में बताया था। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ हमारे अर्थ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये फोर्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग? Let us now learn how this force was discovered. Gravitation ये force किस तरीके से डिस्कवर किया गया? Let us see gravitation. As we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. इसको किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। स्टोरी कुछ इस तरीके से जाती है, he discovered the force by seeing an apple। और उन्होंने क्या देखा? एक एप्पल देखा। एप्पल क्या हो रहा है? एक झाड़ के ऊपर से गिर रहा था। ओके, उन्होंने वंडर्ड किया, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, हाउ इट इज कमिंग एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इन स्ट्रेट लाइन। क्या है ऐसा कि ये जो एप्पल है ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है, सीधा ही क्यों आ रहा है, क्रॉस क्यों नहीं जा रहा है? ये एक सवाल आया सर आइजैक न्यूटन को। ओके, आफ्टर मच थॉट, बहुत चीजें सोचने के बाद, ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ must be attracting apple toward itself। ओके, ये क्या कर रहा है? एक फोर्स ऐसा लगा रहा है जो एप्पल को क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, अपनी तरफ खींच ले रहा है। काइंड ऑफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है? दिस फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सेंटर में अप्लाई हो रहा है। सो द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अ वर्टिकल डायरेक्शन। और जिसके वजह से अर्थ और एप्पल का उस झाड़ पे से गिरना क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट वो एक सेंटर बता रहा है, वहां से वो एप्पल क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा दैट इट इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग? आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से एक एप्पल डायरेक्टली अर्थ पे आ रहा है। ओके, किस तरीके से आ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एप्पल फ्लाई नहीं कर रहा है। सर आइजैक न्यूटन को भी यही ख्याल आया कि क्या है ऐसा कि वो एप्पल डायरेक्टली नीचे आ रहा है, न कि वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं और फ्लाई होके चला जाए। उन्होंने जब रिसर्च किया तो एक चीज का पता लगा कि एप्पल क्या हो रहा है? डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ रहा है, यानी अर्थ का सेंटर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth। एप्पल ट्री कहां पर है? अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। ओके, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द एप्पल ट्री, ये कहां पे? एट द सेंटर पोजीशन। ओके, ऐसा मान रहे हैं कि वो सेंटर पोजीशन पे है। ओके, दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि वो परपेंडिकुलर पोजीशन पे है। किसके? अर्थ के सरफेस पे। और एप्पल यानी एप्पल और अर्थ का सरफेस कैसा है? इज ऑन द परपेंडिकुलर पार्ट। आर यू गेटिंग? द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। और ये जो फिगर है क्या बता रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स एप्पल ट्री और अर्थ का तो बता रहा है, उसके साथ में व्हाट दे आर इंडिकेटिंग दैट अर्थ एज वेल एज द मून। लेकिन ये जो फिगर यहां पर दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है। ओके, एंड नाउ न्यूटन थॉट that if the force of a gravitation act on apple on the tree at the different height from the surface of the earth, can it also act on the object at the greater height much further away than the earth? Like
एग्जाम्पल में वो किसे रख रहे हैं, मून को। सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये एक्ट या फिर ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी तरीके से सेम एक्ट जो हमसे बहुत दूर है, यानी अर्थ और मून का डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत दूरी पे है। उन्होंने सोचा कि क्या इसके ऊपर भी ऐसा एक्ट अप्लाई होता होगा। यस, होता है। हमने पहले ही देखा कि किस तरीके से है, दैट इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फोर्स। आर यू गेटिंग? एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे है फोर्स और मोशन का। वी हैव सीन दैट force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object। यानी ये क्या करता है, फोर्स और मोशन, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, तो वहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। कोई भी चीज अगर फोर्स में है, उस फोर्स को अगर स्टॉप करना होगा, देन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। ओके, यानी अगर कोई भी चीज मोशन में मूव कर रही है एंड वी हैव टू स्टॉप दैट, वी हैव टू अप्लाई फोर्स ओवर दैट। Introduction to scientist. Sir Isaac Newton was a great scientist. Okay, in the year 1642 to 1727 was one of the greatest scientists of the recent time. ये कहाँ पे born हुए? He was born in England. Okay, he gave his law of motion, equation of motion, and the theory of gravity in his book Principia. Okay. Before this book, उस बुक के पहले, okay, was written, Kepler had given 3 law. Okay, Kepler's ने उनके बुक के पहले ही 3 लॉ दे दिया था Kepler's का. Okay, और उसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया था उन्होंने? प्लैनेटरी मोशन. However, the reason why the planet move in the way describing Kepler's. Okay, उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से प्लैनेट मूव करता है, प्लैनेटरी मोशन क्या है, वो कैप्लर्स ने डिस्क्राइब किया था। वो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता चला था। ओके, सो न्यूटन विद द थियरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली उन्होंने क्या किया, डिराइव किया किसको, कैप्लर्स के लॉ को। और उसके साथ में इन एडिशन टू दिस न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। ओके, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क भी किया और सेवरल एरियाज में उन्होंने काम किया, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया। उन्होंने ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को क्या किया, इन्वेंट किया। ओके, और उन्होंने नंबर ऑफ रेंजिंग एप्लीकेशंस को क्रिएट किया, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस को उन्होंने क्या किया, वाइड रेंज में तैयार किया। ओके, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ओके, जिसने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। ओके, लेट अस सी सर्कुलर मोशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन यू सी किस तरीके से मैं उसको गोल गोल घुमा रहा हूं, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, फोर्स अप्लाई होने के बाद ये किस तरीके से टर्न अप है। ओके, ट्राई दिस। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि एक पार्ट पे हमें स्टोन बांधना है। ओके, एक स्ट्रिंग लेना है, वी हैव टू टाई अप विद द स्टोन, और उसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है स्ट्रिंग। ओके, किस मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे, जैसे फिगर 1.2 पे वो हमें बता रहे हैं फोर्स अप्लाई करना है। विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग, हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स। ओके, आप इस फोर्स को कैसे स्टॉप करोगे वाइल एक्टिंग, व्हाट विल बी द एक्ट ऑन द स्टोन, स्टोन के ऊपर। ओके, क्या एक्ट होगा, कौन से फोर्स का एक्ट होगा। ओके, देखो, जब तक आप इसको घुमाते रहोगे टर्न करेगा। ओके, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे एक लेवल के बाद उसके ऊपर से फोर्स खत्म हो जाएगा, वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा और वो रुक जाएगा। आर यू गेटिंग? सेम एग्जांपल किसके ऊपर वो दे रहे हैं, एक डिस्क के ऊपर दे रहे हैं। ओके, यानी एक रनिंग डिस्क के ऊपर आप 5 रुपीज का कॉइन रखो। ओके, वो रनिंग डिस्क क्या हो जाएगा, ओके, जैसे ही वो रोटेट करना शुरू करेगा 5 रुपीज का कॉइन वहां से फ्लाई ऑफ हो जाएगा। Are you getting? Okay, so a force act on any object. Okay, a force act on any object moving along a circle and it's directed toward the center of the circle. It is called a centripetal force. इसे क्या कहते हैं हम, centripetal force कहते हैं। यानी कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है, ओके, और जहां से वो मूव कर रही है वहीं से वो अपने सेंटर पोजीशन को बना लेती है। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है, आपको पता है क्या, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू
go towards the center of the circle. कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप राउंड रोटेट करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से आप रोटेट करना शुरू करेंगे, वो कहां पे जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट अपना एक सेंटर पोजीशन बना लेगा. ओके, यू नो दैट द मून which is the natural satellite of the earth, moon क्या है, natural satellite of the earth है, goes around it in a different orbit. Okay, the direction of a motion of the moon as well as its speed constantly changes during the motion. ये क्या करता है, ये continuously change करते रहता है अपने motion को. Okay, तो क्या do you think same force is constantly acting on the moon? What must be the direction of this force? How would its motion have been if no such force act on it? Do the other planet in the solar system, okay, revolves around the sun is a similar fashion? This similar force act on them. What must be its direction? अलग अलग क्वेश्चंस को उन्होंने डाला है. चलो let us see. From the above activity, examples and questions, okay, ऊपर की एक्टिविटी से, एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से एक चीज तो क्लियर हो जाता है that the moon go to around the earth, okay, and there must be force which is exerted on the moon. कोई ना कोई फोर्स है जो मून के ऊपर भी क्या होता है, एक्सर्ट होता है, and this force must be exerted on the earth. Even earth पे भी क्या होता है, ये exerted होता है. Okay, which attracts the moon towards itself, और मून को क्या करता है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. सिमिलरली उसी तरीके से द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द अदर प्लैनेट्स, जो बाकी के प्लैनेट्स है, सन क्या करता है, उनको इंक्लूड करता है, जिसके अंदर हमारा अर्थ भी इंक्लूडेड है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. ओके, इस वाले पार्ट को एक बार आप रीड कीजिएगा घर पे, इमेजेस को देखिएगा. ओके, आने वाले लेक्चर में हम कैपलर्स लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब पार्ट्स को करेंगे. ओके, तब तक के लिए वर्कआउट करिए, हार्डवर्क करिए, पढ़ते रहिए. और हाँ, एक चीज मुझे याद आया कि ये भी टाइम है, आप इसके साथ में जिन बच्चों का रीडिंग और राइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, सो राइट कॉपी राइटिंग एंड ऑल, जिससे आप क्या करोगे, उसको इम्प्रूव कर पाओगे. तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.